सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 368वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाद और उसके छठे अधिकरण को हम प्रारंभ करेंगे। पृष्ठ संख्या 2530। शीर्षक है दर्शपूर्णमासयोः द्विबहुपत्नीक प्रयोगे पत्नी मंत्रस्य अनुहाधिकरणम। दर्शपूर्णमास में यानी ये प्रकृति हो गई, प्रकृति में यदि दो या बहुपत्नी का प्रयोग हो, यजमान की एक से अधिक पत्नियां हो, तो उस स्थिति में तो पत्नी मंत्र है, पत्नी मंत्र में एक वचन था, पत्नी मंत्र में अनुहादिकरणम, उसमें उहु नहीं करना चाहिए। पत्नी के दो या अधिक होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। भाष्य देखिए, दर्शपूर्णमासयो आमनंती, तो वहां ये वचन मिलता है, प्रोक्षणैरासादय इत्मा बर्हिर उपसादय श्रुवम च शुचश्च समृद्धि पत्नीम सन्नय्य आज्येनोदेहि इति। ये वचन पीछे आया है हमारे पृष्ठ संख्या 1131 पर। तो प्रोक्षणी नामक जो जल है उसको लेके आओ, इत्म बरही इसको रखो, लाओ, श्रु और श्रुच को साफ करो, और पत्नी को सन्नह्य योक्त्र से बांध करके आज्य के साथ में लेकर के आओ, लाओ। ये सब जो कुछ वचन है इसमें केवल थोड़ा सा ही अंश ले रहे हैं। तत्र पत्नीम सन्नह्य इति चिंत्यते, पत्नीम सन्नह्य, ये पत्नी जो शब्द है और इसमें भी पत्नीम सन्नह्य में भी पत्नी शब्द को केंद्रित करके चर्चा है। तो पत्नीम सन्नह्य इति चिंत्यते अस्ति ही यजमान एक पत्नी को बहुपत्नी कश्च, यजमान एक पत्नी वाला भी होता है और बहुपत्नी वाला भी होता है। तत्र सर्वस्य प्रयोगम अधिकृत्य पत्नी शब्द उच्चरिता, वहां पर सब प्रयोगों को अधिकृत करके यहां पर पत्नी शब्द का कथन किया गया है। इत्येतत् पाशाधिकरणे न एवं निर्णीतम, पाशाधिकरण से कहा कि वहां जो पाश और वो जो शब्द का प्रयोग किया गया, एक वचन बहुवचन, वो केवल पाश मात्र के लिए है। यहां पर भी जो पत्नीम सन्नह्य में एक वचन नहीं, बस पत्नी को अधिकृत करके पत्नी कितनी भी हो सबका ग्रहण हो जाएगा, ये निर्णित हुआ। लेकिन इदम तो संदेयते किम द्विपत्नी के बहुपत्नी के च प्रयोगे उहितव्य पत्नी शब्द उतनायति। लेकिन जहां दो पत्नी वाला या बहुपत्नी वाला प्रयोग हो, वहां पर पत्नी शब्द में उह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक पत्नी वाला प्रयोग है, दो पत्नियां हैं, तीन पत्नियां हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहां दो पत्नियों का प्रयोग है उसमें वहां ऊ करना चाहिए या नहीं। किम प्राप्तम, तो अभिधानार्थत्वात् मंत्राणाम उहितव्य। पूर्व पक्षी कह रहा है कि मंत्र जो है वो अभिधान के लिए, कहने के लिए होते हैं, अर्थ को बताने के लिए होते हैं, इसलिए यहां पर उह करना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसी स्थिति में अब सिद्धांति कहता है 20वां सूत्र, अपूर्वेतु अविकारो अप्रदेशात प्रतीयेत। अपूर्व में, अपूर्व का मतलब है अप्रकृति पूर्व के, भाष्य में इन्होंने लिखा अपूर्वेतु, इसका मतलब है अप्रकृति पूर्व के, प्रकृति जिसमें पहले नहीं है ऐसे कर्म में, यानी वो स्वयं प्रकृति है, जिसके पहले प्रकृति नहीं है वो खुद ही प्रकृति है उसमें। तो अपूर्वेतु अविकारो, अविकार रूप में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहां पर भी जो दर्शपूर्ण मासय हो करके शीर्षक में दिया, ये प्रकृति में ही है, विकृति की बात नहीं है, प्रकृति में ही। अविकारेण प्रयुज्येत, अविकारो यानी बिना परिवर्तन के करना चाहिए। कुतः, क्यों? ईकारांतम हीदम पत्नी मात्र से वाचकम, ईकारांत जो पत्नी शब्द है वो सबका वाचक है, पत्नी मात्र का वाचक है। तत्र द्विपत्नी कम, द्विपत्नी के, कम की जगह के कर लीजिए, तत्र द्विपत्नी के बहुपत्नी के च प्रयोगे पत्नी शब्दे उपादीय माने द्विवचनम बहुवचनम च सामर्थ्यात प्राप्नोति सन्नहन संबंधम कर्तुम शक्नोति। प्राप्नोति संहन शब्दम कर्तुम,
तो जहां दो पत्नियां हो, तीन पत्नियां हो, ऐसा जो प्रयोग है उसमें पत्नी शब्द में के ग्रहण किए जाने पर द्विवचन बहुवचन भी सामर्थ्य से प्राप्त हो ही जाता है। सन्नहन संबंध करने के लिए पत्नीम सन्नय्य, तो सन्नहन करना है, वहां योगत्र को बांधना है। योगत्र एक रस्सी होती है 3 लड़ी वाली मूंज की, 4 हाथ लंबी, तो उसके तो सन्नहन के संबंध में करने में किसी को भी लिया जा सकता है। समामनान सामर्थ्या तु एक वचने न क्रियते, लेकिन समामनान के सामर्थ्य से यानी पाठ सामर्थ्य जो पढ़ा गया है उसकी बल से एक वचन से ही किया जाता है। न छात्र द्वित्वम बहुत्वम व विवक्षते, द्वित्व बहुत्व की वहां विवक्षा ही नहीं है। लक्षणत्व ने ही पत्नी शब्द से श्रवणात्, क्योंकि पत्नी शब्द है वहां पर लक्षण के रूप में पढ़ी गई है। लक्षण मतलब पद से जो अर्थ निकल करके आ रहा है, लक्षणत्व के रूप में वहां पर पढ़ी गई है। यानी व्युत्पत्ति से पढ़ी गई है। न च एक पत्नी का प्रयोगा द्वीप बहुपत्नी के प्रयोगे अतिदेशो भवती, एक पत्नी के प्रयोग से दो पत्नी में या बहुत पत्नी में द्विबहुपत्नी के प्रयोगे उसमें अतिदेशो भवती, इसमें अतिदेश नहीं होता है, यानी विकृति में। दो पत्नी या बहुपत्नी वाले में इसका अतिदेश नहीं होता है। किसका? संख्या का। यथा, जिस प्रकार से यथा, यथा के बाद में अल्प विराम है वो भले ही हटा दीजिए। ये जो अतिदेश है, यथा तत्र संख्योक्ता तद्वत इहापीति, यानी जैसे वहां पर संख्या कही गई है अविवक्षित रूप में, वैसे ही यहां पर भी की जाएगी। ये जो है अतिदेश क्या है, ये प्रकृति में ही देखना है, विकृति में नहीं जाना है। लेकिन एक पत्नी है तो वो वचन का प्रयोग किया गया तो संख्या वहां भी विवक्षित नहीं है, तो इसलिए प्रकृति में ही यदि दो पत्नी या बहुपत्नियां होंगी तो वहां पत्नी शब्द में संख्या विवक्षित नहीं होगी, इसलिए उसका संख्या का अतिदेश नहीं किया जाएगा। यथा तत्र संख्या उक्ता, जैसे वहां पर संख्या कही गई है, कहां पर जब एक पत्नी थी तब उस वाक्य को बोला था, वहां संख्या जैसे पढ़ी गई है, जैसे मतलब अविवक्षित पढ़ी गई है, ऐसे ही दो या बहुपत्नियां होंगी तब भी वैसे ही संख्या का प्रयोग किया जाएगा, यानी अविवक्षित रूप से किया जाएगा, इसलिए एक वचनीय। तस्मात अविकारेण पत्नी शब्द से प्रयोग, इसलिए अविकार रूप में यानी एक वचनांत में ही उसका प्रयोग हो जाएगा। अथापि कथनचित एकत्व विवक्षेत, अगर कोई किसी भी तरह एक वचन की विवक्षा मान भी ले, या अभ्युपगम से कह रहा है सिद्धांति, मान भी लो तो भी उसका समाधान दे रहा है। तथापि द्विबहुपत्नी के प्रयोगे, जहां दो पत्नी और बहुपत्नी होंगी वहां पर संप्रतिपत्ति अभावात एक वचनार्थम एक वचनम, संप्रतिपत्ति का अभाव होने से, संप्रतिपत्ति यानी योगबद्ध का अभाव होने से वहां पर एक वचन के लिए ही ये एक वचन होगा, एक वचनार्थम एक वचनम। क्योंकि ये जो सन्नहन क्रिया है वो प्रत्येक पत्नी में अलग अलग की जाएगी, योगत्र जो बांधा जाएगा वो अलग अलग बांधा जाएगा, वहां कथन एक साथ के लिए नहीं है, दोनों पत्नियों को तीनों पत्नियों को एक साथ बांधा जाएगा, ये नहीं है, अलग अलग ही है। तो अलग अलग में तो जब किया जाएगा तो 2 बार 3 बार आवृत्ति की जाएगी, तब ये मंत्र बोला जाएगा, तो वहां तो एक वचन ही होगा। एक ही वचन एक ही बार में एक ही से हो रहा है, योगत्र बंधन हो रहा है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर मानो भी तो, विवक्षित मानो तो भी। तो तथापि द्विबहुपत्नी के प्रयोग है संप्रतिपत्ति अभावात, योगबद्ध का अभाव होने से एक वचनार्थम एक वचनम, एक वचन के अर्थ के लिए एक वचन है ही यहां पर। तद अनेक पत्नी के प्रयोगे अविरुद्धम, हाँ नहीं, जब एक ही होगी तो एक के अर्थ के लिए एक का प्रयोग किया, तो तद एक पत्नी के प्रयोगे, एक पत्नी का जो प्रयोग है उसके होने पे अविरुद्धम नहीं, तद अनेक पत्नी के प्रयोग है अविरुद्धम, अनेक पत्नी का प्रयोग होगा तब भी ये वचन अविरुद्ध होगा, अलग अलग ही कर रहे हैं। अविरुद्धम इति अविकारेण प्रयुज्यते इति, इसलिए अविकार रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें अगला प्रश्न आएगा कि यदि विकृति याग में अनेक पत्नियां होंगी, दो या बहु होंगी, तब क्या होगा? तो उसके लिए अगला अधिकरण है 7वां, विकृतावपि द्विबहुपत्नी के प्रयोगे पत्नी मंत्र से अविकाराधिकरणम, तो विकृति में 2 या 3 पत्नी होने पर भी पत्नी मंत्र का अविकार रूप में प्रयोग किया जाएगा, ऊह नहीं होगा।
अथेदानीम विकृतौ पत्नी शब्दश्चिंत्यते किम द्विपत्नी के बहुपत्नी के च प्रयोगे उहितव्यो न इति, वो करना चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कह रहा है द्विवाची बहुवाची च वा पत्नी शब्दों द्विवचनम बहुवचनम व उपादान प्रकृतौ समाम्नायेन बाधितः। बोले द्विवाची या बहुवाची जो पत्नी शब्द था, द्विवचन और बहुवचन को लेकर के प्रकृति में जो समामना, प्रकृतौ समामनाने न बाधित है, प्रकृति में जो पढ़ा गया था उसके द्वारा बाधित हो गया था। पिछले अधिकरण की बात उठा के कह रहा है कि प्रकृति में क्यों उह नहीं हुआ था। बोले चूंकि वहां पर एक वचन वाला प्रयोग बताया गया था प्रकृति में, उसके द्वारा वहां पर प्रकृति में द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग बाधित हो गया था। बोले वहां तो बाधित हो गया था। यह समामनान अभावात ते उपादातुम अर्हति थी, यहां तो उसके समामनान का अभाव है। वो जो एक वचन वाला वाक्य है ये यहां विकृति में है ही नहीं, तो इसलिए ते का मतलब है द्विवचनम बहुवचनम, ये दोनों द्वितीय बहुवचन है, इनको उपादातुम अर्हति, इनको लिया जा सकता है, कर लेना चाहिए, यानी उहु करना चाहिए, ये कह रहे हैं। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कह रहे विकृतौ चापी तदवचनात्, बोले विकृति में भी ऐसे ही होगा तदवचन होने से, प्रकृति में जैसा है वैसा ही करना चाहिए विकृति में, इसलिए तो विकृतौ अपि अविकारेण प्रयोक्तव्य, ये अविकार सिद्धांति का पक्ष है। कुतः तदवचनात्, ये हेतु है। तदवचनात् को आगे खोल रहे हैं, यत प्रकृतौ तत् विकृतौ कर्तव्यम इति तदवचनम, वही अतिदेश वचन है, ये तदवचन है, उसी जैसा होना चाहिए। तो प्रकृतौ च एकत्वम अविवक्षितम, ये इसका हेतु बनेगा कि प्रकृति में एकत्व अविवक्षित है। यहापि द्वित्वम बहुत्वम एकत्वम च न विवक्षितव्यम इति, तो विकृति में भी चाहे एकत्व हो चाहे द्वित्व हो चाहे बहुत्व हो, उसकी विवक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रकृति के समान विकृति होनी चाहिए। और यदि अविवक्षित है तो तस्मात अविकार है, कोई ऊह करने की जरूरत नहीं है। अथवा दूसरे ढंग से है कि तदेव विवक्षितम, अथवा विवक्षित है तो वही विवक्षित है। कौन सा विवक्षित है? एक वाला, बस वो ही विवक्षित है। वहां विवक्षित अगर मानो भी तो अभ्युपगम से है। अथवा तदेव विवक्षितम तद अनेक पत्नी के अपि अविरुद्धम इति अविकार एव अवसीयते। तो चूंकि अलग अलग करना है, जैसे पीछे इन्होंने किया था प्रकृति में, क्योंकि तीन है, योगपद्य का अभाव है, संप्रतिपत्ति का अभाव है, वही हेतु यहां पर लगेगा। वहां पर एक वचन अगर विवक्षित भी है तो विकृति में भी एक वचन विवक्षित मानते हुए किया जा सकता है। दो हैं या तीन है, इसलिए वहां पर भी वो नहीं करना चाहिए। 8वां अधिकरण, पशु धर्म समान विध्य पक्षे प्रास्मा इति अथ्रिगु प्रैशस्य अविकाराधिकरणम। तो पशु धर्म समान विध्य पक्षे, जहां पशु के धर्म समान रूप से कहे गए हैं, जैसे वहां है वैसे यहां पर भी होने चाहिए, ऐसे पशुओं के धर्मों के समान विध्य पक्ष में ये प्रास्मयी, ये मंत्र का अंश है, प्रारंभ का है। इति अद्रिगु प्रैश से, अद्रिगु प्रैश करते हैं उसमें ये प्रास्मयी है, नीचे बताएंगे ये थोड़ा अंश उसका। इस अद्रिगु प्रैश का अविकार का अधिकरण है, इसमें विकार नहीं करना चाहिए। अस्ति सोम पशु अग्निशोमी है, सोम में अग्निशोमी पशु होता है, उसका प्रमाण दे दिया, यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलवते इति। अब कहते हैं तत्र अध्रिगौ इदम समामनायते, अद्रिगु प्रैश में ये वचन पढ़ा गया है। प्रास्मा अग्निम भरत स्त्रीणीत बर्हिर अन्वेनम माता मन्यताम अनुपिता अनुभ्राता इत्येवम आदि, ये वचन वहां पर मिलते हैं। अब इसमें ये जो प्रास्मा है, प्रअस्मयी प्रास्मा, इसके लिए इसको ध्यान में रख करके कथन है। तो यदा तू अग्निशोमी है सवनीयाश्च समान विधान तत्रेदम विचार्यते, अग्निशोमीय पशु और सवनीय पशु इनका समान रूप से विधान है, दो या बहु पशु होने पर तत्रेदम विचार्यते, वहां ये वचन किया जा रहा है। किम अद्रिगौ, अद्रिगु प्रैश में प्रास्मयी इति, जो प्रास्मयी है इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इसके नीचे जो यानी किम अद्रिगौ के बाद में अल्प विराम है वो हटा दीजिए, और प्रास्मयी के बाद में जो अल्प विराम है वो हटा दीजिए, ऊपर ले लीजिए इसको। किम अद्रिगौ प्रास्मयी इति एवं आदि पदम उहितव्यम उतना इति। तो प्रास्मयी ये जो पद है
इस प्रकार के जो पद हैं इनकी ऊहा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर उसमें स्त्री पशु है तो प्रासमयी की जगह प्रास्य ही हो जाएगा, ऊह करना चाहिए पशु के अनुसार। और यदि अनेक पशु हैं, बहुवचन में करना है, तो प्रेभ्य अस्मयी, अभ्याम एभ्य तो प्रेभ्य बन जाएगा, वो पुरुष बहुवचन में। तो एक तो यहां पर ऊह करना चाहिए अगर वैसा करना है तो, और दूसरा है यहां पर स्त्रीणीत बर्हिर अन्वेनम एनम, जो एनम है तो एनम की जगह एनाम आएगा, या बहुवचन में पुरुष में करना है तो एनान आएगा। ऐसे ये स्थल हो सकते थे। इस पे सिद्धांति कह रहा है अत्रिगौ सबनीयेषु तत्वत समान विधानाश्चेत। तो अत्रिगु प्रेश में, उसके संदर्भ में सबनियों में तद्वत प्रकृति के समान ही होगा, अग्निशोमीय पशु है उसी के समान होगा अगर ये समान विधान वाले हैं तो, मतलब ऊह नहीं होगा। तो ततो अतिदेश क्रियते अत्रिगौ तद्वदिति, अत्रिगु में तद्वत होता है। तत्र यह पत्नी अधिकरणे पूर्व पक्ष है। अत्रिगौ तद्वत, तद्वत मतलब ये अतिदेश कर रहे हैं कि पिछले अधिकरण में जैसा किया गया था वैसा ही अत्रिगु के विषय में भी कर लेना चाहिए। कैसे पिछले अधिकरण से अतिदेश कैसे? तत्र यह पत्नी अधिकरणे पूर्व पक्ष स यह पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष वहां था कि ऊह करना चाहिए, यहां भी पूर्व पक्ष ऐसा ही है कि ऊह कर लेना चाहिए। यह सिद्धांत था, सही है सिद्धांत है, वहां सिद्धांत पक्ष में था कि ऊह नहीं करना चाहिए, वही यहां पर भी है कि ऊह नहीं करना चाहिए। तो ऊह इति पूर्व पक्ष अविकार इति सिद्धांत, उसी की तरह से यहां समझ लेना चाहिए। आगे देखिए नवा अधिकरण, निवारादि सदृश प्रतिनिधि प्रयोगे व्रीह्यादि मंत्र से अविकारेण प्रयोगाधिकरणम। व्रीहि की जगह पर निवार आदि का जहां प्रयोग किया जाता है प्रतिनिधि द्रव्य, उस विषय को ले रहे हैं। तो निवार आदि सदृश प्रतिनिधि योगे, जब समान प्रतिनिधि लिया जाता है उस समय में व्रीह्यादि मंत्र से, व्रीहि आदि का जो मंत्र था जो कि व्रीहि में प्रकृति में था, उसका अविकार रूप में प्रयोग होना चाहिए। उस मंत्र में व्रीहि शब्द आया हुआ है तो जब निवार होगा तो व्रीहि की जगह निवार शब्द आना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है, यथार्थ होना चाहिए। अभिधान करने वाले होते हैं मंत्र तो वही होना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है कि यहां नहीं बदलना है, यहां व्रीहि का व्रीहि ही रहेगा, भले ही वहां निवार का प्रयोग किया जा रहा है प्रतिनिधि द्रव्य का। देखिए अस्थि प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होते हैं, ये सिद्धि है। श्रुते द्रव्ये अपचरति, प्र की जगह प कर लीजिए, अपचरति, जो श्रुत द्रव्य है उसका यदि अपचार हो यानी वो उपलब्ध नहीं हो रहा हो तो आगमो वा चोदनार्था विशेषादिति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आगमों से लेकर के अर्थ विशेषादिति यहां तक। ये सूत्र है 6-3-15। तो आगम का मतलब है जो प्रतिनिधि द्रव्य का आगमन किया जाता है, तो जो विधि कही गई है उस अर्थ के अविशेष होने के कारण से वो लिया जा सकता है, वैसा का वैसा लिया जा सकता है। तो सच सदृश है, और ये जो प्रतिनिधि लिया जाता है वो सदृश होता है, इसके लिए भी पुष्टि करने सामान्यम तच्चिकीर्षेति। तो सामान्यम तच्चिकीर्षा, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये 6ठे अध्याय के 3रे पाद का 27वां सूत्र है। वो प्रतिनिधि वाला ही प्रसंग था वहां पर, 6-3-27 भिन्न अधिकरण है। ये पीछे वाला जो था 6-3-15 ये सूत्र है, ये 27 है, लेकिन अधिकरण अलग है प्रतिनिधि से संबंधित ही। तो वो सदृश लिया जाता है। इस सूत्र का है जो है सामान्यम च चिकीर्षा, वहां पर जो सदृश होते हैं उसी को लेने की इच्छा की जाती है, तो वो सदृश होना चाहिए, सिद्ध किया। आगे कहते हैं तद यदा व्रीहिषु अपचरत्सु निवारा उपादीयन्ते, तो व्रीहि का अपचार होने पर, अनुपलब्ध होने पर, निवार या नष्ट होने पर निवार का ग्रहण किया जाता है प्रतिनिधित्व न, प्रतिनिधि के रूप में। तदा व्रीहि मंत्रो यह समामना था, तो वहां व्रीहि के विषय में जो व्रीहि मंत्र था, स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुशेवम कल्पयामि तस्मिन् सीधा अमृते प्रतिष्ठा व्रीहीणाम मेध मेध सुमनस्य मान। तो व्रीहीणाम ये शब्द यहां पर हमारा विचारणीय विषय है। तो तम प्रति संदेह किम निवारेशु व्रीहि शब्द से उहेन प्रयोग,
उत अविकारेण इति। जब निवार का प्रयोग कर रहे हो तो व्रीहि शब्द का उहु करके प्रयोग करना चाहिए अथवा व्रीहि नाम को जुगा तो प्रयोग करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अविकारेण व्रीहि शब्द है प्रयुज्यमान कार्यवतो निवारा न शक्नोति प्रकाशयितुम। बोले अविकार रूप में जब व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो कार्य वाले जो निवार हैं, जो कार्य में काम में आ रहे हैं, उनको वो प्रकाशित नहीं कर सकता। मंत्र तो अर्थ को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए। इति तेषु प्रकाशयितव्येषु निवार शब्द प्रयोक्तव्यो भवति। तो जो चीज प्रकाशित करने योग्य है उसका शब्द वहां पर आना चाहिए। तस्मात उह कर्तव्य है, इसलिए वो करना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कह रहा है प्रतिनिधौ च अविकारात। जब प्रतिनिधि होता है तो उसमें बिना विकार के प्रयोग किया जाता है। प्रतिनिधौ च अविकारात, प्रतिनिधौ चेति किम, तो प्रतिनिधि चेती के बाद में जो अल्प विराम है उसको तो काट दीजिए, और किम के बाद में रेखा है उसमें किम के बाद में प्रश्नवाचक लगा लीजिए। सूत्र में जो प्रतिनिधि उच्च था, बोले इसका क्या मतलब है? प्रतिनिधि उच्च इति किम, इति नहीं लिखा, प्रतिनिधि ना लिखा है, प्रतिनिधि उच्च इति किम, इसका क्या मतलब है प्रतिनिधि उच्च का? तो उसको कहते हैं ओहो न कर्तव्य इति अनुकृष्यते, क्योंकि वो सूत्र साकांक्ष है। तो प्रतिनिधि उच्च अविकार, प्रतिनिधि उच्च प्रतिनिधि होने पर क्या कहना चाहते हो? तो कहा उहो न कर्तव्य इति अनुकृष्यते, पीछे से अनुकृष्ट हो रहा है ये। किम एवं भविष्यति, इससे क्या होगा? एवं अविकारो भविष्यति, इससे अविकार रूप में प्रयोग होगा। और क्या होगा उससे? तथा आर्षम अनुग्रहिष्यते, जो आर्ष है उसका अनुग्रहण होगा, वो वैसा का वैसा कहा। ये भी तो एक गुण है ना। पूर्व पक्षी बोलता था वैसे आर्ष का नहीं, ये सिद्धांत ही है। ये तो सिद्धांत क्यों अच्छी बात सिद्धांति नहीं बोल सकता है क्या? सिद्धांति भी तो अच्छी बात बोल सकता है। कोई बात पूर्व पक्षी ने कही है उसको सिद्धांति बोल ही नहीं सकता हो, ऐसा थोड़ा ना है। क्योंकि पूर्व पक्षी भी जो बोलता है वो सदा गलत ही थोड़ा ना बोलता है, वो भी कुछ आधार से बोलता है। तो आर्ष का अनुग्रह, ये जो सिद्धांत है ये तो दोनों का ठीक ही है। पूर्व पक्षी भी ठीक ही कह रहा था, लेकिन आर्ष का अनुग्रह केवल इतना ही सिद्धांत नहीं है कि हर जगह आर्ष का अनुग्रह करना है और जो लिखा है उसी को हमको करना है। भाई वहां संगत नहीं लग रहा है तो बदलना होगा, उसमें वो आर्ष का प्रयोग करो या अनार्ष का प्रयोग करो, तो उसके अंदर जो आर्ष है वो असंगत हो रहा है तो अनार्ष का प्रयोग करना पड़ता है। आर्ष या अनार्ष, धर्मवीर जी बहुत बोला करते थे आर्ष या अनार्ष। वहां पर ट्रिपल आईटी में गए थे ना, तो वहां पर प्रसाधन के लिए जो जाते हैं ना उसमें भी होते भाई हम तो आर्ष कौन सा है इसमें तो जो भारतीय पद्धति है वो तो बोले आर्ष और जो पाश्चात्य है बोले वो तो अनार्ष है। बोले आर्ष नहीं है, यहां पर अनार्ष है। न जो आर्ष है तो मेरे को तो आर्ष में जाना है, क्योंकि हम तो आर्ष वाले हैं, आर्ष गुरुकुल वाले हैं आर्ष आर्ष आर्ष। तो आर्ष की बात तो ठीक ही है, आर्ष का अनुग्रह ये एक अच्छी बात है। लेकिन पूर्व पक्षी कई बार अड़ जाता है कि नहीं मेरे को तो आर्ष का ही अनुग्रह करना है सदा, जैसा लिखा है बस हमेशा ऐसा ही हो। तो सिद्धांति कहता है कि नहीं, यहां इस कारण से ये नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो आर्ष के प्रयोग करने वाले हैं वो बहुत कट्टर जब हो जाते हैं, बिल्कुल बस आर्ष मतलब आर्ष, वो का वो ठप्पा, और कुछ उसमें नहीं कर सकते। उनके भाव को भी नहीं समझना है, उन्होंने जो लिखा है बस वैसा का वैसा ही होना चाहिए। ये है आर्ष, जैसा आर्ष के मानने वाले प्राय प्रयोग करते हैं, इसमें कोई भी समझौता नहीं होना है। तो सिद्धांति जब ये कहता है कि नहीं यहां पर आर्ष नहीं, यहां पर ये कारण है इसलिए हमारे को ये बदलना चाहिए, यानी अनार्ष का प्रयोग कर रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पूर्व जो सिद्धांति है वो आर्ष में कोई श्रद्धा ही नहीं रखता है और ये मानता है कि नहीं बदल करके ही करना है हमारे को। नहीं, जहां तक होता है वो बिना बदले ही करता है, आर्ष का अनुग्रह ही चाहता है। लेकिन जब वो संगत नहीं हो रहा हो, यदि आर्ष का वचन जिस तरह का प्रतीत हो रहा है वो हास्य का पात्र बन रहा हो, वो संगत ही नहीं लग रहा हो वहां पर, जैसा हम अर्थ ले रहे हैं, अर्थ तो हम गलत ले रहे हैं, ऐसा वो गलत बोल ही नहीं सकते आर्ष वाले, इसलिए हम शब्द को छोड़ करके अर्थ को देख करके उसके अनुसार बदलते हैं। वो बदलना उनके मंतव्य के विपरीत नहीं है, उनका मंतव्य वैसा ही होता है।
लेकिन जो शब्द को पकड़ लेते हैं वो केवल बस उसी शब्द पे रहते हैं और वो आर्ष आर्ष करते करते बस वहीं टिके रहते हैं। तो सिद्धांती आर्ष का खंडन नहीं करता है, आर्ष को मानता है। पूर्व पक्षी आर्ष का प्रयोग गलत ढंग से करने लगता है, कट्टरता से करने लगता है, तो वो इसलिए ये ऐसा है। तो सिद्धांती बोल सकता है तथा आर्षम अनुग्रहिष्यते तस्माद अनुह, और कोई बाधा तो है नहीं यहां पर, अच्छी तरह हो सकता है। तो जहां तक हो सकता है आर्ष के शब्दों का जो का तो करना चाहिए प्रयोग, लेकिन जहां नहीं हो सकता है वहां तो तात्पर्य लिया ही जाता है। आगे 24वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, अनामनानाद अशब्दत्वम अभावाच इतरस्य स्यात्। बोले कि ये अनु तब कर सकते थे आप जब अनाम न हो, वो पढ़ा नहीं गया होता। व्रीहि नाम मेधा जो है उसमें व्रीहि नाम व्रीहि शब्द अगर पढ़ा हुआ नहीं गया होता तब तो अशब्द होने के कारण से आप वैसा का वैसा प्रयोग कर लेते जैसा का जैसा है। लेकिन वहां व्रीहि शब्द पढ़ा हुआ है, व्रीहि यहां पर है नहीं, तो या तो व्रीहि शब्द मंत्र में पढ़ा नहीं गया होता तब तो जो का तो कर लेते हैं, अथवा अभावाच इतरस्य स्यात्, अथवा कार्य में यानी विकृति में निवार नहीं होता, निवार नहीं होता तब भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन एक तो वहां व्रीहि शब्द पढ़ा गया है और यहां विकृति में निवार शब्द है, निवार है, इसलिए यहां पर तो बदलाव करना ही चाहिए। तो न चैतद अस्ति अनूह इति, आपने जो अनूह की बात कही वो ठीक नहीं है। एवं अनूहो भवेत, कि ऐसे अनूह होना चाहिए। कब अनूह होना चाहिए उसको बता रहा है। पूर्व सिद्धांति ने कहा ना कि अनूह होना चाहिए, अरे अनूह होगा तो ऐसे स्थल में तो अनूह कर सकते थे आप, यहां नहीं कर सकते अनूह। उसको बता रहा है कि कहां अनूह होना चाहिए। तो कहीं भी जहां जाओ वहां अनूह कर रहा है सिद्धांति, तो उसको दो स्थल बता रहा है। कौन से? बोले एवं अनूह भवेत, ऐसे अनूह होना चाहिए इन जगहों पे। विवेक कर लो कि कहां ऊ होना चाहिए कहां नहीं होना चाहिए, सिद्धांति को समझा रहा है। तो यदि तस्मिन मंत्रे व्रीहि शब्दो अनामनातः स्यात्, अगर उस मंत्र में व्रीहि शब्द पढ़ा ही नहीं गया होता तब कर सकते थे आप, अनूह की बात कर सकते थे। और अभावाच्य इतरस्य, ये जो सूत्र में है ना अभावाच्य इतरस्य, उसी को आगे खोल रहे हैं, अल्प विराम की जगह बराबर आ जाएगा ये। क्या? यदि च नेदम द्रव्यांतरम निवाराख्यम स्यात्, यदि ये निवार नाम का द्रव्यांतर वहां पर नहीं होता, कहां पर? कर्म में, कर्म में नहीं होता तो भी ठीक बात थी, तब भी अनुभव कर लेते हैं। न चेदम उभयम अस्ति, लेकिन ये दोनों ही बातें नहीं है। तस्मात अभिधान सिद्ध ये उहितव्यो निवार शब्द इति, इसलिए अभिधान की सिद्धि मंत्र अभिधान के अनुसार होता है, इसलिए यहां उहु करना ही चाहिए, निवार शब्द का प्रयोग करना ही चाहिए। इसमें जो नीचे अर्थ लिखे हुए हैं ना, वो ये जो दूसरा भाग है ना, यदि च नेदम द्रव्यांतरम निवाराख्यम स्यात्, इसका जो भावार्थ में इन्होंने लिखा है ना, नीचे देखिए, जो मंत्र में व्रीहि शब्द का पाठ ना होता, ये तो एक बात हो गई, ये ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? और वह निवार का वाचक ना बनता, निवार का वाचक ना बनता, ये तात्पर्य उस तरह से नहीं कि कर्म में निवार होता ही नहीं। तो अभी इसको किस तात्पर्य से इन्होंने लिखा है ये नहीं, सूत्रार्थ में भी देखो ऐसा ही लिखा है इन्होंने, जो व्रीहि निवार पद का वाच्य न होता, जो व्रीहि निवार पद का वाच्य न होता, व्रीहि निवार पद का वाच्य न होता है, नहीं, ये तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ना। आप कब ऊह नहीं कर सकते थे वो बता रहा है ये, कि जो व्रीहि निवार पद का वाच्य न होता, निवार तो पद हो गया और उसका निवार तो वाचक पद हो गया, तो उसका वाच्य अगर व्रीहि नहीं होता, जब व्रीहि नहीं होता तब तो ऊह करना चाहिए था। अगर निवार पद का वाचक व्रीहि होता तब तो कोई बात नहीं। ये वचन मेरे को तात्पर्य ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को जो समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। यदि च नेदम द्रव्यांतरम निवाराख्यम से आते, यदि निवार नाम का द्रव्य अगर यहां नहीं होता तो भी। आगे देखिए 25वां सूत्र सिद्धांति बोल रहा है, तादर्थ्याद्वा तदाख्यम स्यात्, तादर्थ्य के कारण से, उस प्रयोजन वाला होने से तदाख्य हो जाएगा, उस नाम वाला हो जाएगा।
तादर्थ्यात् व तदाख्यम स्यात् अल्प विराम संस्कार ही अविशिष्टत्वात्। तो तादर्थ्य के कारण से उस नाम वाला हो जाएगा, यानी जिस प्रयोजन के लिए व्रीहि था उसी प्रयोजन के लिए निवार भी हो जाएगा। तो तादर्थ्य होने से यहां यद्यपि निवार है तो व्रीहि शब्द से उसका भी कथन हो जाएगा। और संस्कारों से अविशिष्ट होने के कारण से जो संस्कार व्रीहि में किए जा रहे हैं उनमें से कुछ संस्कार निवार में भी किए जा रहे हैं, इसलिए। भाष्य वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति, तो पूर्व पक्षी को हटा रहा है। नहीं तद अस्ति ऊह इति, यहां ऊह नहीं होगा, अविकारे न प्रयोग है, बिना विकार के प्रयोग होगा। कुतः तादर्थ्यात्, सूत्र का अंश है, हेतु है। तो तादर्थ्य क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। तादर्थ्यम व्रीहि अर्थता निवारणाम, निवारों की व्रीहि के प्रयोजन वाला होने से, व्रीहि का जो प्रयोजन है वही प्रयोजन निवार का भी है, ये तादर्थ्य हो गया। ये व्रीहु प्रोक्षणादय संस्कारा, व्रीहि में जो प्रोक्षणादि संस्कार कहे गए हैं प्रकृति में, ते तल्लक्षितेषु विशेषेषु कर्तव्या, वे जो संस्कार हैं वो तल्लक्षित यानी व्रीहि से जो लक्षित विशेष हैं उनमें किए जाने चाहिए। अब जो व्रीहि से लक्षित जो ये विशेष है, विशेष का मतलब है विशेष धर्म, ये विशेष व्रीहि से लक्षित निवार नहीं लेना है यहां पर, विशेषेषु मतलब गुण और धर्मों में ये किए जाने चाहिए। कर्तव्या भवंती, कर्तव्य होते हैं। इसको थोड़ा फिर से समझिए कि जो व्रीहि में प्रोक्षणादि संस्कार कहे गए हैं, जो संस्कार व्रीहि में कहे गए हैं वो वास्तव में व्रीहि में नहीं होते हैं, उस व्रीहि से लक्षित जो विशेष गुण धर्म होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, प्रोक्षणादि वैसे तो हमें लगेगा व्रीहि में हो रहे हैं, पर ये क्या कह रहे हैं, व्रीहि से लक्षित जो विशेष गुण या धर्म होते हैं उनमें संस्कार होते हैं। ये एक प्रसंग पीछे आया था, इसको आप चाहे देख लेना, 3-6-14 तीसरे अध्याय के छठे पाद का 14वां अधिकरण 38वें सूत्र में देख सकते हैं। वहां भी इसी तरह से चर्चा की गई है। तो व्रीहि शब्द से वहां पर व्रीहि का विशेष धर्म, वहां पर व्रीहित्व लिया गया और कुछ विशेष धर्म वहां पर लिए गए, सीधा व्रीहि नहीं। और इसलिए वहां पर यह सिद्ध किया गया कि जो व्रीहि से लक्षित विशेष धर्म थे वो विशेष धर्म निवार में भी हैं। जिन विशेष धर्मों के कारण व्रीहि को व्रीहि कहा जा रहा है वो ही विशेष धर्म निवार में भी हैं, इसलिए निवार को भी व्रीहि कह दिया जाएगा। व्रीहि शब्द से निवार का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि व्रीहि शब्द से व्रीहि व्यक्ति का ग्रहण नहीं हो रहा है। अगर व्रीहि शब्द से व्रीहि व्यक्ति का ग्रहण होता तो अब व्रीहि शब्द से निवारक व्यक्ति का ग्रहण नहीं हो सकता था, तब ऊह करना चाहिए था। जो पूर्व पक्षी जिस दृष्टि से देख रहा था वो तो यही देख रहा था, व्रीहि से व्रीहि व्यक्ति का ग्रहण होगा, और यहां व्रीहि व्यक्ति है नहीं, निवार व्यक्ति है, तो ऊह करना चाहिए, सीधा सा उसका गणित था। पर उसका समाधान ये इसी तरह कर रहा है कि ये जो संस्कार व्रीहि में कहे गए थे वो व्रीहि व्यक्ति में नहीं कहे गए थे, व्रीहि से लक्षित जो विशेष थे उनमें कहे गए थे, और वो जो विशेष है वो निवार में भी है, अभी आगे बताएंगे। और वो व्रीहि से लक्षित जो विशेष हैं वो निवार में भी हैं, तो ये जो संस्कार हैं वो उनमें किए जाएंगे। और वो जो विशेष धर्म है वो चूंकि निवार में भी हैं, तो उन विशेष धर्मों के कारण ही व्रीहि को व्रीहि कहा गया था, तो उसी के कारण निवार को भी व्रीहि शब्द से कहा जा सकता है, इसलिए ऊह करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पंक्ति को फिर से, ये व्रीहो प्रोक्षणादय संस्कारा ते तल्लक्षितेषु व्रीहि लक्षितेषु विशेषेषु कर्तव्याः भवंती, ऐसा ले लीजिए। तेषाम च विशेषाणाम, उन विशेषों में से, किन विशेषणों में से, जो व्रीहि से लक्षित विशेष कहे गए थे, तल्लक्षितेषु विशेषेषु, उनमें, तेषाम ये निर्धारण में षष्ठी है, तेषाम च विशेषाणाम धर्माणाम, उन विशेष धर्मों में से, केचिन निवारेषु विद्यन्ते, केचित कुछ धर्म निवार में भी विद्यमान हैं। आगे तदर्थे न प्रोक्षणादय संस्कार क्रियन्ते, उनके लिए ये प्रोक्षणादि संस्कार किए जाते हैं, उन विशेष धर्मों के लिए। आगे संस्कार ही अविशिष्ट चायम व्रीहि शब्दों, ये जो व्रीहि शब्द है ये संस्कारों से अविशिष्ट है। व्रीहि शब्द संस्कारों से युक्त नहीं है,
व्रीहि से जो विशेषित किया जा रहा है वो शब्द को छोड़ के, यानी केवल व्रीहि व्यक्ति भी नहीं है। संस्कार अविशिष्ट चायम व्रीहि शब्दों यथा अन्येषु व्रीहि लक्षितेषु भवति। ये जो व्रीहि शब्द है ये संस्कार से अविशिष्ट है, और जैसे ये संस्कार यथा अन्येषु व्रीहि लक्षितेषु, व्रीहि से जो लक्षित हो रहे हैं, जो विशेष धर्म है उनमें ये संस्कार होते हैं। एवं एतेषु अपि निवारेषु, उसी प्रकार से इनमें व्रीहि से जो लक्षित हैं उनमें निवारों में भी हो जाएंगे, वो कि वो धर्म निवार में भी है। तस्मात् अविकारेण प्रयोक्तव्य इति, इसलिए अविकार रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो संस्कारों से व्रीहि विशेषित नहीं हो रहा है, व्रीहि से लक्षित तत्स्थ व्रीहि में स्थित जो विशेष गुण है वो विशेषित हो रहे हैं, ये इनका तात्पर्य है। वहां पर व्रीहित्व आदि को लिए गए। आगे सिद्धांति का सूत्र है, अंत में पुष्टि कर रहा है अपनी बात की। 26वां सूत्र, उक्तम च तत्वमस्य। और बोले इसके बारे में हम पहले कह ही चुके हैं। अस्य तत्वम उक्तम, इसका जो मूल बात है इसको तो हम पहले कह ही चुके हैं, उसको भाष्य में बताएंगे। कथम पुनर्जायते, ये कैसे पता लगता है? पूर्व पक्षी बोल रहा है। यो यो व्रीहिगतो विशेष स निवारेशु इति। व्रीहि का जो व्रीहि में गत जो विशेष है जिस पे संस्कार किया जाना है वो निवारों में भी है, निवार में भी है, ये कैसे पता लगता है? तो सिद्धांत कह रहा है उक्तम च तत्वमस्य, ये तो सूत्र ही है जो तो खोल रहे हैं उसको आगे। उक्तो अस्य विशेषस्य तद्भाव, इस विशेष का तद्भाव उसमें होना, प्रतिनिधि द्रव्य में होना, ये हम पहले कह चुके हैं। कहा? षष्ठे अध्याय, छठे अध्याय में। ये 6:3:27 है। सामान्यम तत्चिकीर्षा, ये पीछे आया ही था तभी मैं बता दिया। सामान्यम तत्चिकीर्षा विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये सूत्र है। इति वहां पर कह ही चुके हैं। क्योंकि जो प्रतिनिधि द्रव्य होता है, प्रतिनिधि का चयन क्यों किया जाता है, यही क्यों लिया गया, दूसरा क्यों नहीं लिया गया? तो उसमें वही प्रयोजन था कि जो धर्म गुण मूल में है, मूल द्रव्य में है, वो ही प्रतिनिधि, उसके गुणों के सादृश्य के कारण से प्रतिनिधि द्रव्य लिया जाता है। वो नहीं तो चलो उससे कुछ गुण कम होंगे, सारे तो जो के तो होंगे नहीं, 100% तो होगा नहीं, कुछ होंगे। इसीलिए कुछ जो धर्म है उसके सदृश हैं, उन्हीं के संस्कार के लिए ये कहा गया है। तो सामान्यम तच्चिकीर्षा इति तस्मादपि अविकार, इसलिए भी इसको अविकार के रूप में करेंगे। हो गया? आगे देखिए 10वां अधिकरण। पशुगणे अत्रिगु प्रैशगतानाम संसर्गी द्रव्यवाचक चक्षुरादि पदानाम अनुहाधिकरणम। पशुगण में जब अनेक पशु जहां पर लिए जा रहे हैं, एक से अधिक, तो वहां पर अध्रिगु प्रैश में पढ़े गए, जो वाक्य है उसमें पढ़े गए, अध्रिगु प्रैशगतानाम उसमें स्थित पढ़े गए संसर्गी द्रव्यवाचक, जो पशु के संसर्गी द्रव्यों से जुड़े हुए जो द्रव्य हैं उसके अंग प्रत्यंग, उन संसर्गी द्रव्यों के वाचक जो चक्षुरादि पद हैं, नेत्रादि जो पद हैं, उनके अनूह का अधिकरण है ये। चक्षु आदि जो वहां पढ़े गए हैं साथ में, तो इधर एक पशु था, वहां अनेक पशु होंगे तो चक्षुरादि बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर वहां पर ऊह करना चाहिए। तो उन संसर्गी पदों के बारे में ऊह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिद्धांति कह रहा है इसमें ऊह नहीं करना चाहिए। भाष्य देखिए, संति अध्रिगु प्रैशे संसर्गिणो अर्थ, अध्रिगु प्रैश में संसर्गी अर्थ कर्म वहां पर साथ में है। संसर्गी मतलब एक साथ होने वाले, उसके साथ साथ जो होते हैं वो कुछ कर्म हैं। तद्यथा वो बता रहे हैं, चक्षु प्राण इत्येवम आदय, चक्षु और प्राण ये उसके संसर्गी अर्थ हैं। उसके लिए वचन बता रहे हैं, सूर्यम, इसमें लिखा हुआ क्या है आपके? कुछ नहीं है, सूर्यम है ये। सूर्यम चक्षुर गमयतात वातम प्राणम अनवव सृजतात। इसके बाद अल्प विराम लगा करके, वैसे तो दो ही लिखा है इन्होंने, एक थोड़ा कंचोड़ मिलता है जो यहां छूट गया है, दिशश श्रोत्रम, दिशश श्रोत्रम, दिशा श्रोत्रम। इसमें क्या है? सूर्यम चक्षुर गमयतात, सूर्यम जो है ये द्वितीय का एक वचन है, और चक्षु है ये प्रथमा का एक वचन है। गमयतात वो वहां चला जाए, चक्षु कहां जाए? सूर्यम, सूर्य में चल जाए। अंत्येष्टि में भी करते हैं, इन सब मंत्रों को करते हैं,
न्याय दर्शन में भी जो आया, मंत्र भी मिलते हैं। एक बात हो गई। दूसरा कहा वातम प्राणन अनुभव सृजतात। ये वातम ये द्वितीय का एक वचन है, और प्राणम ये एक प्रथमा एक वचन है। जो प्राण है वो वात में चला जाए, वात को चला जाए। और दिशा श्रोत्रम, उसका भी मतलब जो श्रोत्र है ये एक वचन है, दिशा है ये द्वितीय का एक वचन है, वो दिशाओं में चला जाए श्रोत्र। तो द्विपश्वादिशु पशु गणेशु किम उहितव्य उत न इति। तो ये जो वचन था ये तो प्रकृति का था, यहाँ एक पशु था, लेकिन जब अधिक पशु होंगे तो ऊह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांति बोल रहा है उच्यते ननु अन्याय निगतत्वात् एवायम नो न उहितव्य। बोले और कुछ विचारने की जरूरत नहीं है, ये निगत जो है ये अन्याय निगत है। ये जो निगत पढ़ा गया है ना, सूर्यम चक्षुर गच्छतात, ये स्वयं अपने आप में अन्याय निगत है, यानी संगत नहीं है। नहीं, सिद्धांति कह रहा है, ये सिद्धांति कह रहा है। इसी से ही ये ऊह नहीं करना चाहिए, ऊह ना करना ये पक्ष सिद्धांति का है, ये सिद्धांति बोल रहा है। बोले और कुछ चर्चा की जरूरत ही नहीं है। ये अन्याय निगत क्यों है कि सूर्यम चक्षुर गमयतात, कितने पशु थे? एक ही पशु था, लेकिन चक्षु कितने थे उसके? दो थे। तो यहां कितना पड़ा हुआ है? चक्षु, ये प्रथमा का एक वचन है। तो अन्याय निगत तो ये वैसे ही है। जब ये अन्याय निगत है तो यहां अनेक पशु हो तब भी ये चल जाएगा, इसमें आपत्ति क्या है? अगर न्याय निगत होता, यथार्थ कथन करने वाला होता तो ठीक है, आगे भी हम इसको, जो यथार्थ वक्ता होता है उसको तो यथार्थ वक्ता बनाए रखना चाहिए ना। वैसे ही झूठ बोलता है तो ठीक है, और झूठ बोल देता है। रेलगाड़ियां होती हैं जो समय पे चलती हैं, उसको समय पे चलाया जाता है। तो देर होने लगती है, अब तुलना करनी हो कि देर करने वाली को जाने दें या समय पे चलने वाली को जाने दें, तो रेलवे का क्या नियम है? जो समय पे चलती है उसको जाने देना चाहिए। तो जो एक बार पिछड़ती है तो वो तो और पिछड़ती जाती है, जहां जहां भी अवसर, उसको आगे नहीं बढ़ाते। जो पिछड़ रहा है उसके कारण से जो सही चल रही है उसको नहीं पिछड़ाते। ठीक है, अन्याय में तत् न्याय है, अन्याय है ये। अब रेलवे में तो ऐसा ही चलता है। तो बोले देखो ये अन्याय निगत है, चक्षु तो दो थे और यहां एक वचन ही प्रयोग किया, तो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें क्या ऊह करना है? अगर ऊह की आवश्यकता होती, संगत होती, तो यहीं पर ही चक्षु में द्विवचन कर दिया होता उन्होंने। तो इसलिए सिद्धांति कह रहा है उच्यते ननु अन्याय निगतत्वाद एव अयम न उहितव्य। इतने से ही ऊह करने की जरूरत नहीं है। उसको खोल रहे हैं कैसे अन्याय। द्वयो चक्षुषो एक वचनांत तो यथा श्रूयते, दो चक्षु में और एक वचनांत यहां पर सुना जा रहा है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते नायम अत्रिगौ अधिष्ठानयो सूर्यम सूर्य गमनम आह। बोले ये जो वचन है, ये जो अध्रिगु वाला वचन है, नायम अध्रिगौ अधिष्ठानयो हो, अधिष्ठानों का मतलब गोलक का, सूर्य की तरफ जाना नहीं कहा जा रहा है। ये जो है ना सूर्यम चक्षुर गच्छतात, तो ये जो गोलक है, अधिष्ठान है, इनको सूर्य की तरफ ले जाने का थोड़ा ना कहा जा रहा है। अगर गोलकों की बात होती तब तो द्विवचन की बात होती। बोले आप द्विवचन का कह रहे हो, ये तो गोलक की बात ही नहीं है, तो द्विवचन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो अन्याय निगत नहीं है ये ठीक है। पूर्व पक्षी ये है, अच्छी बात कह रहा है। तो नायम, क्योंकि चक्षु तो यहीं पर ही रह जाते हैं ना, ये थोड़ा ना जाते हैं कोई वहां पर। तो नयम अतिगौ अधिष्ठान सूर्य गमनम आह, नहीं अधिष्ठाने सूर्यम गच्छतः। और ये जो अधिष्ठान है सूर्य में जाते भी नहीं है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है। आप ये तो कहोगे सूर्य में चला जाते ही नहीं है, सूर्य में यहीं चल जाते हैं। तो गच्छतः पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम। तो बोले फिर ये है क्या कथन, एक वचन किसको लक्षित करके है? बोले तेजो रश्मि वचनस्तु अयम, ये तेज की रश्मि वाचक शब्द है। चक्षु का मतलब है नेत्र गोलक नहीं, चक्षु की रश्मि, यहां भी चक्षु रश्मि कहा हुआ है। आगे और चर्चा चलेगी न्याय दर्शन में जो आती है चक्षु रश्मि वाली बात। तो बोले तेजो रश्मि वचनस्तु अयम, ये वचन तो चक्षु शब्द तो तेजो रश्मि का है, और तेजो रश्मि तो एक ही है, तो इसलिए एक वचन। ये तो अन्याय निगत नहीं है, न्याय निगत है। एकम च तेज, और ये जो चक्षु रश्मि है ये तेज कौन सा है? वो एक ही है, इसलिए एक वचन है। तस्मात नायम अन्याय निगत, अन्याय निगत नहीं है, खंडन कर दिया सिद्धांति का। द्विपश्वादिशु च वैकृतेशु प्रयोगेशु, और जो वैकृत प्रयोग हैं जहां द्विपशु आदि हैं, दो या ज्यादा, जैसे कि उदाहरण दिया मैत्रम श्वेतम आलवेत, तो श्वेत होगा, वारुणम कृष्ण, एक कृष्ण हो गया, अपाम च
औषधि नाम च संधौ अन्न काम। तो ये दो पशु को बता दिया है। इत्येवम आदिशु पशु भेदात तेजो भेदे गम्यमाने तेजसः भेदे गम्यमाने वह स्याद इति प्राप्नोति। तो बोले पशु ज्यादा होंगे तो तेज भी तो अलग अलग हो जाएंगे, सबका तेज एक एक है तो अनेक तेज तो हो ही गए, इसलिए वो करना चाहिए। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है ननु एकस्मिन अपि पशु अधिष्ठान भेदेन भिन्न एव तेजसी। बोले कि एक पशु में भी अधिष्ठान के भेद से तेज तो दो ही होंगे। पूर्व पक्षी ने एक तेज कहा, अभी चक्षु रश्मियां हैं तो कितनी चक्षु रश्मियां हैं? एक होंगी या दो होंगी? इधर से भी एक निकलेगी और एक इधर से भी निकलेगी, दो चक्षु रश्मियां होंगी। तो द्विवचन तो फिर भी आप चक्षु रश्मि भी मानो। और बोले मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि अधिष्ठान का, ठीक है मैं भी समझता हूं कि चक्षु रश्मि है, लेकिन चक्षु रश्मि तो यहां पर दो होंगी। तो ननु एकस्मिन अपि पशु अधिष्ठान भेदे न भिन्ने एव तेजसी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है नित्युच्यते। बोले नहीं ये बात ठीक नहीं है। क्यों? आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, सूर्यमस्य चक्षुर गमयताद इति। विपरीत अल्पविराम में इस वचन को कर रहे हैं इति यत पशु तेज तद विवक्षितम। जो यहां पर पशु का तेज है वो विवक्षित है, पशु का जो तेज है वो विवक्षित है। न अधिष्ठान भेद, उसके अधिष्ठान का भेद यहां पर अविवक्षित नहीं है। पशुवंतरेशु पशु तेज भेदाद उह इति। और भिन्न भिन्न पशु होंगे तो पशु का तेज भिन्न भिन्न होगा, ये विवक्षित है। अधिष्ठान के भेद से दो रश्मियां निकल रही हैं, बोले ये दो भिन्न भिन्न अधिष्ठान के भेद से रश्मि नहीं, बस एक तेज मात्र इतना ग्रहण किया जा रहा है, तेज ग्रहण कर रहे हैं, वो तो एक ही होगा। लेकिन पशु के भेद से तो तेज अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए है तो ये न्याय निगद ही, अन्याय निगद नहीं है, इसलिए उह तो करना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति बोल रहा है संसर्गिषु च अर्थस्य अस्थित परिमाणत्वात्। बोले संसर्गी जो द्रव्य हैं उनमें, अन्य जो चीजें हैं उनमें अस्थित परिमाणत्वात्, अस्थित परिमाण वाला होने से, स्थिर परिमाण वाला ना होने से मिल जाता है, वो अलग अलग नहीं होता है। स्थित परिमाण का मतलब है ये अलग ये अलग ये अलग, ऐसे ये स्थित परिमाण वाले हो गए। और अस्थित परिमाण मतलब वो अपने अपने परिमाण को अलग नहीं कर रहे हैं। उदाहरण भाष्य देखिए, संसर्गिषु च अर्थस्य अस्थित परिमाणत्वात्, सूत्र का अंश हो गया, खोल रहे हैं। संसर्गिषु अर्थेषु यद्यपि पशु भेद, संसर्गी जो अर्थ है वस्तु है उसमें यद्यपि पशु का भेद है, अनेक पशु हो गए, तथापि रश्मि नाम संसर्ग एवं अल्प विराम, फिर भी इस रश्मियों का तो संसर्ग हो जाएगा। अनेक पशु हैं तो भी उनकी रश्मियों का संसर्ग हो जाएगा। एक ही भूतास तेषाम रश्मय, उनकी रश्मि एक ही भूत हो जाएंगी, इसलिए ऊह करने की जरूरत नहीं है। यथैव पानीय से तैल से घृत से वास्तो कहा नाना देशेषु भिन्ना समान देशे एक ही भूता भवंती तद्वत रश्मय। जैसे पानी है, कोई पीने योग्य चीज है, तरल है, कोई तेल है, घृत है, उसके जो स्तोक हैं छोटे छोटे यानी बूंदे हैं, वो भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हुई जब वो समान देश में आती हैं एक ही स्थान पर तो एक ही भूत हो जाती हैं। ऐसे ही रश्मियां भी एक ही भूत हो जाएंगी। ठीक है, वो अलग अलग रश्मियां अलग अलग पशु की होंगी, तेज होगा, लेकिन वो सब एक ही भूत हो जाएंगी। तस्माद एक वचनांतस्तेषाम वाचक इति अनूह स्यात्, इसलिए उन सबका वाचक ये एक वचन ही हो जाएगा, इसलिए वहां पर ऊह करने की आवश्यकता नहीं है, रश्मियां मिल जाएंगी उनकी। अब दो अधिष्ठानों से दो रश्मियां निकल रही थी, अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो तेज एक ही है, तो दो को मिला के एक किया था ना उसने, तो बोले ऐसे ही भिन्न भिन्न पशु हैं उनका भी एकत्व हो जाएगा, सब मिल जाएंगे, तो एक वचन को ऊह करने की जरूरत नहीं है। 28वां सूत्र सिद्धांति का है लिंग दर्शनाच। बोले इसमें लिंग दर्शन भी होता है, एकत्व जो मिल जाती है उसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं होता है। लिंगम खलवपि भवति यथा संसर्गिणो यथा संसर्गिणो नोह्यंते इति। इसको जो इन्होंने गहरे अक्षर में लिखा है, ये गहरे लक्षण के लिए नहीं है, ये हल्के में ही होना चाहिए, सामान्य है। क्या लिंग, किसका लिंग होता है? यथा संसर्गिणो न उह्यंते, जो संसर्गी है उनका उह नहीं करना चाहिए, इस विषय में लिंग मिलता है।
जो संसर्गी होते हैं उनमें ऊह नहीं होता है, मिल जाते हैं जो, उनमें ऊह नहीं होता है, संख्या का भेद नहीं करते हैं। कैसे, अब उसको बता रहे हैं। अब आगे वाला विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये वचन है, न माता वर्तते अल्पविराम, न पिता, न नाभि, प्राणो ही स। यहां बंद कर लेंगे, यहां से ये लिंग ले रहे हैं। तो अब इसमें प्राण को लिंग लेकर के चल रहे हैं। इति प्राणस्य सिद्धम अनूहम हेतुत्वेन उपदिश्यति। तो कह रहे हैं कि यहां पर प्राण का अनूह सिद्ध है। इति प्राणस्य सिद्धम अनूहम, प्राण का जो सिद्ध अनूह था उसको हेतु के रूप में उपदिष्ट कर रहा है कि देखो जैसे यहां पर प्राणो ही सह, अब यहां पर प्राण शब्द है, प्राण तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर भी एक वचन क्यों किया गया, क्योंकि इनमें ये संसर्गी हैं, मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए यहां पर किया गया। तो ऐसे ही रश्मि भी एक हो जाएंगी, संसर्गी हैं एक हो जाएंगी, तो वहां पर बहुवचन ऊह करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्राण से सिद्धम अनूहम हेतुत्वेन उपदेशति तस्मात संसर्गिणो नो ह्यंते, इसलिए जो संसर्गी होते हैं मिलकर के एक हो जाते हैं, उनमें ऊह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।